अभी अपना 8वां प्रैक्टिकल है, असेंबल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्मॉल विंड टर्बाइन एंड प्रोसीजर इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि जो ये अपने पास ये टर्बाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, इसको कैसे असेंबल करते हैं, ठीक है। अब दो तरह के होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होगा और एक कौन सा होगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का रोटर कैसे होगा, ग्राउंड से वर्टिकल, ठीक है। तो रोटर रोटेट भी कैसे करेगा, ग्राउंड से वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का रोटर कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल, और ये रोटेट कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टल में से रोटेट करेगा, ठीक है। तो दो तरह के होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। अब इसमें सीधी सी बात है, अपन इसको असेंबल कर रहे हैं, तो असेंबल इसके सारे कंपोनेंट को असेंबल कर रहे हैं, तो अपन को पहले तो मटेरियल चाहिए। मटेरियल में क्या चाहिए, स्मॉल विंड टर्बाइन किट चाहिए, उसके अंदर ब्लेड है, रोटर हब है, नेस्ले है, जनरेटर है, टावर है, बेस है, ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए। फिर क्या है, मल्टीमीटर की चाहिए। मल्टीमीटर अपन को चाहिए कि पावर आउटपुट अपन को पता लगाने के लिए क्या चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए। इसके बाद में टूल्स फॉर असेंबलिंग, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, क्रंचेज चाहिए, प्लायर चाहिए अपन को कसने के लिए, ठीक है। सेफ्टी ग्लव्स एंड गूगल्स, आप ग्लव्स पहने होने चाहिए, चश्मा पहना हुआ होना चाहिए, जिससे कोई अगर कोई चीज़ उड़ती हुई आपके आँख में चली जाए। इंस्ट्रूमेंटेशन मैनुअल फॉर विंड टर्बाइन इट प्रोवाइडेड, एक आपके जो हर इक्विपमेंट के साथ में एक मैनुअल आता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी रहती है कि इसकी सेफ्टी क्या है, इसको करते हैं, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको चलाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैनुअल अगर आपके पास है तो उसको आपको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर विंड की स्पीड नापने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, एनीमोमीटर के विंड की स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। सेफ्टी प्रोसीजर, आपको ग्लव्स और गूगल्स पहनने हैं। टर्बाइन असेंबल टर्बाइन इन ओपन सेफ स्पेस अवे फ्रॉम, मतलब एक खुले स्थान के अंदर आराम से उसको कसना है, ध्यान रखना चीज़ों का, ऐसे नहीं कि भीड़ भाड़ में चले जा रहे हो, ब्लेड लेके आ रहे हो, किसी की लग रही है, ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखना है। इंश्योर ऑल बोल्ट स्क्रू टाइटली स्क्रून विदाउट अवॉइड एक्सीडेंट, सारे के सारे बोल्ट और स्क्रू जो भी कसो वो एकदम परफेक्टली टाइट होने चाहिए, जिससे किसी एक्सीडेंट से बचा जा सकते हैं। तुमने ढीला कस दिया, कोई चीज़ बाद में नीचे गिर गई तो सर के चोट लग गई, दिक्कत है, ठीक है। हैंडल ब्लेड जनरेटर केयरफुली, अब अपन को जो भी ब्लेड है और जनरेटर है और बाकी इक्विपमेंट है उनको बहुत ही केयरफुली केयर करना है। ऐसे नहीं कि ब्लेड जाते जाते गिर गई, उसका शेप चेंज हो गया, तो शेप अगर हल्का सा चेंज हुआ तो वो नुकसान करेगी, वाइब्रेट करेगी फिर घूमते हुए। अब थ्योरी के अंदर ये चीज़ें दे रखी है जो मैंने बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इसका रोटर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल में क्या होगा, रोटर वर्टिकल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में है की कंपोनेंट। अब इनके ये जो पार्ट है, पार्ट का काम क्या है वो दे रखा है। ब्लेड क्या करेगी, कैप्चर विंड एनर्जी कन्वर्ट इन रोटेशनल एनर्जी, सेम का सेम, ठीक है। रोटर अप पे क्या कसेगी, ब्लेड को अपन को रोटर अप पे कसना है। जनरेटर क्या करेगा, रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। टावर एक हाइट पे अपन को विंड स्पीड बढ़ाने के लिए अपन को एक हाइट पे जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लेड को कसना है, रोटर हब को कसना है, वो उसका क्या कहलाएगा, टावर होगी। जितनी ज़्यादा ये हाइट पे रखोगे अपन को विंड एनर्जी उतनी अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट ने हाउसेज ऑफ जनरेटर है मैकेनिकल कंपोनेंट, याव मैकेनिज्म, टरबाइन फेस द विंड, सीधी सी बात है कि अपन को विंड के शेप के, विंड जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन में अपन को ब्लेड को करने के लिए क्या काम मिलेंगे, याव मैकेनिज्म, ये मोटर और कंट्रोलर का दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। असेंबलिंग, अब अपन को क्या करना है, असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले अपन को वर्क स्पेस को प्रॉपर क्लीन करना, जहाँ पे अपन को चीज़ों को असेंबल करना है उस स्थान को पूरा अच्छे से साफ कर लेना है, बाकी फालतू चीज़ों को हटा देना है। उसके बाद में सारा इक्विपमेंट लेके आए, फिर अपन को कसना चालू करना है। असेंबल द टावर एंड बेस, सबसे पहले क्या असेंबल करोगे, टावर और बेस को। सबसे पहले बेस बनाओगे, बेस के ऊपर फिर टावर को कसोगे। उसके बाद में इंस्टॉल नेस्ट ने क्या होगा, जनरेटर गियर बॉक्स इन सब का सेट होगा। फिर अपन को टावर के ऊपर क्या कसना है, नेस्ले को कसना है। उसके बाद में
अटैच द रोटर हब एंड ब्लेड। फिर अपन क्या अटैच करेंगे, रोटर हब को अटैच करेंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर। अब सीधा तो तुम ना बिना बेस बनाए हुए तो सीधा ऊपर नेशनल को कस नहीं सकते, बिना बेस बनाए हुए सीधा पूरा स्ट्रक्चर कसा फिर उठा के ले जा रहे ऊपर। अपन को एक स्ट्रक्चर एक सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को कसना पड़ेगा। अब तुमने पूरे ब्लेड कस दी, ब्लेड भी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे तो है नहीं छोटे से है, बड़े बड़े ब्लेड है, फिर नेश ने कस दिया, गियर बॉक्स कर दिया, जनरेटर कस दिया, सारे कस दिए, फिर अब उसको क्रेन से उठा रहे हो, तो उसमें भाई हानि एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अपन को प्रोसीजर सिस्टम लेवल टू लेवल अपन को सबसे पहले बेस बनाए, बेस के ऊपर टावर को कसा, टावर को कसने के बाद में अपनी बारी है नेस्ले, उसके बाद में अटैच रोटर हब और उसके बाद में ब्लेड। उसके बाद में क्या कनेक्ट करेंगे, जनरेटर, जनरेटर के बाद में सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट मेजरमेंट, फिर कुछ मीटर है जो इनको अपन अटैच करेंगे, आउटपुट में कितनी एनर्जी आ रही है उसके लिए, ठीक है। आगे अगर बात करें फाइनल इंस्पेक्शन, अब अपन को क्या करना है, सारे सिस्टम को एक बार अपन ने पूरा अटैच कर लिया, असेंबल कर लिया, उसके बाद में अपन को सबको चेक करना, एक बार वापस चेक कर लेना सारा सर्किट वगैरह परफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद उसको एक बार रन कराना है, रन कराने के बाद में चेक करना है कि एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं करना, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर एक हाइट पे और एक बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नट बोल्ट आपने कसे हैं उनको एक बार वापस चेक कर ले कि एकदम प्रॉपरली कसे हुए है नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन पे ये निकलता है, स्टेप बाय स्टेप असेंबलिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, हाईलाइट की ऑब्जर्वेशन। अपन ने जो भी विंड टरबाइन है उनके जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी अपन ने प्रोसीजर है वो अपन ने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। डिस्कस हाउ टरबाइन कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। अपन ने ये भी सीख लिया है कि कैसे विंड टरबाइन से अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, कौन से कंपोनेंट किस काम आते हैं, ठीक है।